भगवान वो नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता हो, बल्कि भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता हो। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, माँ, यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थीं। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। हमारे तो सर्वस्व भगवान शिव हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन शिव जी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, माँ, भगवान शिव कौन हैं? कहाँ रहते हैं? उनका कैसा रूप है? मुझे वो किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। यूँ करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में ना तो भय हुआ और ना ही विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मरीचि के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त हो कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदनंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर भगवान भोलेनाथ भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनकी परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण कर श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार हो उपमन्यु के समीप जा पहुँचे। मुनि कुमार उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र रूपी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन माना वर मांगो। तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, न स्वर्ग का ऐश्वर्य। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। वे बोले, भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन ना हो, और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। जब इंद्र रूपधारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया, मुनि को शिव निंदा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो आया और उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए आग्नेय धारणा का प्रयोग करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेय धारणा का निवारण हो गया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु चकित होकर देखते हैं कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफ़ेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगत जननी उमा के साथ वहाँ पर विराजमान हैं।
वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीलित सुधामयी किरण धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गईं। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्जवल सफ़ेद वस्त्र थे। सफ़ेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीति था। धवल चंद्रयुक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर सुवर्ण कमलों से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन प्राप्त कर उपमन्यु के हर्ष का पार न रहा। उपमन्यु गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्ति की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो। बोलो क्या चाहते हो। यह याद रखना कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा ना रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया। मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे आज मेरे समक्ष विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। इस पर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने उपमन्यु का मस्तक सूंघकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी ने भी अत्यंत स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदंतर भगवान शिव ने कहा, बेटा, तुम आज से अजर, अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गए। तुम्हारे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तुम मेरे अनन्य भक्त हो। यह दूध भात की खीर लो। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वे उपमन्यु ही थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है।